दी अटैचमेंट थ्योरी कहती है कि बचपन के पहले कुछ सालों में एक प्राइमरी केयर गिवर जैसे मम्मी पापा के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। अगर हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और हम सिक्योरली अटैच्ड हैं तो हम दुनिया एक्सप्लोर करने में सेफ फील करते हैं। हमें पता होता है कि एक सेफ बेस है जहां हम कभी भी वापस आ सकते हैं। अगर हमारी बॉन्ड वीक है तो हम इनसिक्योरली अटैच्ड फील करते हैं। हम एक स्केरी लुकिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने से डरते हैं क्योंकि हम श्योर नहीं होते कि हम वापस आ पाएंगे या नहीं। अब जो लोग सिक्योरली अटैच्ड होते हैं उनका ट्रस्ट ज़्यादा होता है, वो दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं और लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग इनसिक्योरली अटैच्ड होते हैं वो दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते, उनमें सोशल स्किल्स की कमी होती है और रिलेशनशिप्स बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। सिक्योर अटैचमेंट का एक टाइप है और इनसिक्योर अटैचमेंट के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 एंग्शियस और एम्बिवेलेंट, नंबर 2 एंग्शियस और अवॉइडेंट और नंबर 3 एंग्शियस और डिसऑर्गेनाइज्ड। तो इनमें जब मुश्किल आती है तो पहले 3 ऑर्गेनाइज तरीके से रिएक्ट करते हैं जबकि लास्ट वाला डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेव करता है। तो इस थ्योरी को बेटर समझने के लिए चलिए मिस्टर और मिस स्मिथ को देखते हैं जिनके 4 बच्चे हैं, ल्यूका, एन, जो एंड एमी। स्मिथ्स बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं जो प्यार करते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, वार्म तरीके से बोलते हैं और हमेशा अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन एक दिन मिस्टर स्मिथ बहुत बीमार पड़ गए हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो मिसेस स्मिथ के लिए लाइफ अब बहुत मुश्किल हो जाती है। वो पूरा दिन काम करती हैं और उसके साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखने की कोशिश करती हैं। ये एक इम्पॉसिबल काम था। 6 साल की एज तक ल्यूका का ब्रेन मोस्टली डेवलप हो चुका था, उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था और उसका वर्ल्ड व्यू बन चुका था। ये नई सिचुएशन उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, उससे पता है कि उसे उसके मॉम हमेशा उसके पास हैं। ल्यूका का सेफ हेवन, वो सिक्योरली अटैच्ड फील करता है। बाद में वो एक ट्रस्टिंग और ऑप्टिमिस्टिक यंग मैन बनता है। उसकी सेल्फ इमेज पॉजिटिव है। अब बात करते हैं एन की जो 3 साल की है। अब उससे नए लैक ऑफ अटेंशन से डील करने में प्रॉब्लम होती है। एन को लगता है कि उसकी मॉम अब अनप्रेडिक्टेबल बिहेव करना शुरू हो गई हैं। वो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत एंग्शियस है और इस वजह से क्लिंगी हो जाती है। अपनी मॉम का अटेंशन पाने के लिए उससे अपनी इमोशनल स्टेट बढ़ानी पड़ती है और चिल्लाना भी पड़ता है। अब जब उसकी मॉम फाइनली एक प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स देती हैं तो वो खुद एम्बिवेलेंट एक्ट करती है और अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखाती। लेटर इन लाइफ दूसरे एन को अनप्रेडिक्टेबल या मूडी समझते हैं। उसकी सेल्फ इमेज कम पॉजिटिव है और उसकी अटैचमेंट स्टाइल एंग्शियस एम्बिवेलेंट है। अब बात करते हैं 2 साल का जो अपने दिन अपने अंकल के साथ स्पेंड करता है, जो उससे प्यार करते हैं लेकिन सोचते हैं कि अच्छी एजुकेशन का मतलब स्ट्रिक्ट होना है। अगर छोटा जो बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाता है या ज़्यादा लाउड हो जाता है तो उसके अंकल गुस्सा हो जाते हैं और कभी कभी पनिशमेंट भी देते हैं। ये जो को डरा देता है। वो सीखता है कि डर से बचने के लिए उसे अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी चाहिए दूसरी सिचुएशंस में भी। तो एक अडल्ट के रूप में वो ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रखता है और रिलेशनशिप्स बनाने में प्रॉब्लम्स फेस करना स्टार्ट हो जाता है। अब उसका खुद का ही इमेज काफ़ी नेगेटिव है। उसकी जो अटैचमेंट है वो हम कह सकते हैं वो है एंग्शियस अवॉइडेंट। तो चलिए अब बात करते हैं एमी की जो सिर्फ 1 साल की है। उसे नर्सरी में भेजा जाता है। वहाँ का स्टाफ पुअरली ट्रेन्ड है, ओवरवर्क्ड है और अक्सर बहुत स्ट्रेस्ड रहता है। कुछ तो अब्यूजिव भी हो जाते हैं। इसलिए एमी उन्हीं लोगों से एंग्शियस हो जाती है जिनसे वो सिक्योरिटी ढूंढती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उसके प्यार और सेफ्टी के बारे में आइडियाज को पूरी तरह डिसऑर्गेनाइज्ड कर देता है क्योंकि वो बिना किसी सोल्यूशन के डर एक्सपीरियंस कर रही है। वो सारी ही सोशल सिचुएशंस अवॉइड करने की कोशिश करती है। एक अडल्ट के रूप में वो खुद को प्यार के लायक ही नहीं समझती। उसकी सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा नेगेटिव है। उसकी अटैचमेंट है एंग्शियस डिसऑर्गेनाइज्ड। हमारी जो अटैचमेंट है वो लाइफ के पहले कुछ सालों में बनती है जब हम अपनी एंग्जाइटी कम्युनिकेट करने के लिए बहुत छोटे होते हैं और इस वजह से हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है जो हमारी किडनीज के ऊपर होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बनाती है। जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है और हम अलर्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा फ्रीक्वेंटली होता है तो इससे टॉक्सिक स्ट्रेस कहते हैं। टॉक्सिक इसलिए क्योंकि ये बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट को खराब करता है और इवन उनके इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करता है।
बहुत छोटी एज में टॉक्सिक स्ट्रेस जीन्स का एक्सप्रेशन को भी बदल सकता है, जो कई डिकेड्स बाद हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो एक स्ट्रेन सिचुएशन को सिमुलेट करके हम 1 साल की एज में ही अटैचमेंट स्टाइल को असेस कर सकते हैं। इसके लिए हम बच्चे को उनकी मदर्स के साथ एक रूम में कुछ मिनट्स के लिए खेलने देते हैं, फिर बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाता है। तो की मोमेंट बच्चे का रिएक्शन होता है जब उसकी मदर वापस आती है। सिक्योरली अटैच्ड बच्चे पहले ही अपनी मदर को हग करते हैं, फिर काम डाउन हो जाते हैं और फाइनली खेलने लग जाते हैं। अब जो इनसिक्योरली अटैच्ड बच्चे हैं वो एम्बिवेलेंट और अवॉइडेंट हो सकते हैं। कुछ रोते रहते हैं या खेलना कंटिन्यू करने से मना कर देते हैं। तो अर्ली इयर्स में हमारी अटैचमेंट का लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अच्छे से डॉक्यूमेंट किए गए हैं। इस थ्योरी को यूज करके मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स 3 साल की एज में ही ये प्रिडिक्ट कर पाए कि एक बच्चा हाई स्कूल से ड्रॉप आउट करेगा या नहीं, 77% एक्यूरेसी के साथ। तो एक दूसरी स्टडी में, जो कि हार्वर्ड के अंडर ग्रेजुएट से पूछा गया कि वो अपने पेरेंट्स के कितने क्लोज फील करते थे। अब 35 इयर्स बाद उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछा गया। जिन 91% लोगों ने कहा कि उनका अपनी मदर के साथ ब्रोकन रिलेशनशिप था, उन्हें हेल्थ इश्यूज भी डायग्नोज हुए, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरटेंशन और अल्कोहलिज्म। और जिन लोगों ने वार्म रिलेशनशिप रिपोर्ट किया था, उनमें पुअर हेल्थ डायग्नोसिस का फिगर सिर्फ 45% था। लेकिन एक और रीजन है कि अर्ली इयर्स को स्पेशल अटेंशन क्यों मिलना चाहिए। वो हमारे आगे के बिहेवियर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। एक बच्चा जो 2 साल की एज में सिक्योरली अटैच्ड फील करता है, वो किंडरगार्टन में फ्रेंड्स बना सकता है। उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो हर इंटरैक्शन से रीइंफोर्स होता है और वो ऑप्टिमिज्म डेवलप करते हैं। तो इसके रिजल्ट में वो स्कूल में अच्छे रिलेशनशिप्स बना पाते हैं और फिर कॉलेज में और बाद में वर्क पर भी। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरली अटैच्ड होते हैं वो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जॉन बाउलबाई, जो अटैचमेंट थ्योरी के पायनियर थे, उन्होंने एलिजिटली कहा, जो मदर को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता वो खुद को भी कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, जो लोग इनसिक्योरली अटैच फील करते हैं वो शायद खुद को पूरी तरह समझ ही नहीं पाते। ये जानने के लिए कि वो कौन हैं और क्या फील करते हैं, उन्हें बहुत पीछे टाइम में जाना पड़ सकता है।